दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं आपके सामने एक जो चर्चा कर रहा था, मैंने बताया था ब्रेक के पहले कि तिरोड़ा में एक जूनियर कॉलेज है। उस जूनियर कॉलेज ने किस तरीके के एक फर्जीवाड़े को अंजाम दिया है वह भी मैं आपको बता देता हूं। यह जो स्कूल अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह स्कूल जो है यह शंकर शिक्षण संस्था तिरोड़ा के तहत चलाई जाने वाली जूनियर कॉलेज है। इसने एक बड़े पैमाने पर एक टीचर है वहाँ, जो अध्यापक है, वो अध्यापक को किस तरीके से नियुक्ति दी थी और किस तरीके से उसकी दिशा भूल की थी और किस तरीके से सरकार को करोड़ों रुपए का अभी तक के चूना लगा चुके हैं, उस बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं। यह जो पूरा मामला है यह शिक्षा विभाग का ही मामला है। यह शिक्षा विभाग में किस तरीके के घोटालों को अंजाम दिया जाता है, इसकी एक ये पड़ताल हमने की हुई है। इस पड़ताल में हमारे सामने कई चौंकाने वाली बातें भी आई हुई है कि जैसा कि मैं आपको बता दूं कि एक जीआर की कॉपी, जो अभी मैं आपको जो जीआर की कॉपी दिखा रहा हूं, यह जीआर में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि किस तरीके से इन लोगों को अनुमतियां देनी है और किस तरीके से जो अध्यापक होते हैं उनकी नियुक्तियां होगी और वो नियुक्तियां वैध होगी और वो किस तरीके से काम करेंगे, क्या करेंगे, ये सारा उसमें प्रॉपर तरीके से गाइडलाइन दी जाती है। लेकिन फिर भी यह जो स्कूल है, इस स्कूल ने बड़े पैमाने पर सरकार को चूना लगाया हुआ है। उसकी अभी मैं आपको एक छोटा सा एक राइट टू इंफॉर्मेशन में एक जानकारी हमारे पास आई हुई है, उस बारे में मैं आपको जानकारी दे देता हूँ। जैसा कि एक जो झरारिया करके, एसजी झरारिया करके यह एक शिक्षक है, उन्होंने किस तरीके से यह पूरा जो मैटर है, यह पूरे मामले को अंजाम दिया हुआ है, उनके किस तरीके से क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमारे हाथ लगे हैं, ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। लगभग खामरे करके यह जो पीडी खामरे करके एक भटक्या विमुक्त जाति करके होता है, विजय एंटी कहा जाता है उन्हें। विजय एंटी का उन्हें पोस्ट पर उन्हें नियुक्त किया गया हुआ था, विजय एंटी की पोस्ट पर, जबकि वहाँ विजय एंटी की पोस्ट कोई भी अवेलेबल नहीं थी, फिर भी उनको अध्यापक के तौर पर वहाँ रखा गया था। लेकिन सबसे बड़ी बात देखने की जैसी आती है कि जब ये पूरी जो मामला है, ये पूरा जो राइट टू इंफॉर्मेशन में मांगा गया हुआ मामला है, जिसमें 2007 में वह विजय एंटी में था, उसके बाद वो 2008 वगैरह में भी विजय एंटी पर ही पद पर था। लेकिन जैसे वर्ष बदलते जाते हैं और जब हम आपको अभी जो कागज़ दिखा रहे हैं, इस कागज़ के आधार पर अब वह विजय एंटी पर नहीं है, यानी 2012 वगैरह में वो भटक्या विमुक्त जाति का निरंक शिक्षक कहलाया जाता है। यानी पहले उसे जब नियुक्ति दी गई है वो विमुक्त, भटक्या विमुक्त जाति में आता है, वह विजय एंटी में दिखाया गया था। लेकिन 2012 वगैरह में आते आते वह जो शिक्षक है वह वहाँ नहीं है, यानी दूसरे इसमें उसको इन्वॉल्व कर दिया गया है, ऐसी यह जानकारी बताई गई है। यह जो पूरे मामले में अभी मैं आपको बता दूं कि ये जो अध्यापक है यह वहाँ से रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन रिटायर होने के बाद भी जो वहाँ के संस्था के जो संचालक हैं, उन्होंने वहाँ के प्रिंसिपल जो मंत्री करके हैं उनकी साथ साठगांठ कर यह पूरे मामले को उन्होंने बड़े पैमाने पर सरकार को चूना लगाया हुआ है। दर्शकों, फिलहाल वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा मेरे साथ एक रेती तस्करों की मैं आपको जानकारी दूंगा, जिसमें कई रेती तस्करों ने जिन लोगों को तड़ी पार कर दिया गया है, जिन्हें ज़िलों से वहाँ से बाहर ये कर दिया गया है 6 महीने के लिए, ऐसे भी तड़ी पार जो लोग हैं उनके साथ लिलाव, जो अभी जो रेत के जो घाटों के लिलाव हुए उनमें उन्हें नीलामी में बोली बोलने का और उन्हें नीलामी में जो लिलाव किए गए हैं घाट, उनका ताबा दिया गया हुआ है। ऐसी मैं एक आपको एक खबर बताने वाला हूँ, बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज। हाय, मैं हूं तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।